हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ हर्षित पोरवाल और मैं करेंटली जूनियर एसोसिएट हूँ एसबीआई में, गुजरात रीजन में। ठीक है, तो आज ये कुछ डिफरेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वीडियो मैं नहीं लाया हूँ क्योंकि उसके लिए भी मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ, तो मैं कुछ टाइम में उसके लिए भी वीडियो लाऊंगा। बट आज एक डिफरेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग एसबीआई जूनियर एसोसिएट के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसकी क्या जॉब प्रोफाइल है इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से बात करी है तो मैंने देखा है, एक चीज़ नोटिस करी है कि लोग प्रिपेयर करते हैं बट उनको ये नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, मतलब क्योंकि सरकारी जॉब है तो बस सरकारी जॉब का माइंडसेट लेके प्रिपरेशन करते रहते हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि वहाँ जाके उनको क्या करना है, क्या काम होता है, कैसे काम होता है, क्या सैलरी है, क्या वर्क टाइमिंग्स है। तो ये सब ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं होता है। बट क्योंकि एक प्रचलन है अपने देश में कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो बस जो आ रहा है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें उसको लेके काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं जो मुझे काफ़ी क्वेरीज आती हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें जो हैं शॉर्टलिस्ट करी हैं, उसको लेके हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें मेजरली हम लोग वर्क प्रोफाइल, वर्क टाइमिंग, सैलरी क्या है, वर्क प्रेशर, वर्क लोड कितना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन एक पॉइंट है जिसके बारे में बहुत सारी मार्केट में बात होती है कि क्या वर्क प्रेशर है एसबीआई में, कितना वर्क प्रेशर है एसबीआई में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं और या पहले से देख रहे हैं, मुझे फॉलो करते आए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे रेगुलर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा रेगुलर हूँ यूट्यूब पर, जो मैं काफ़ी टाइम से हूँ नहीं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं एसबीआई के लिए भी और जो आगे प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वर्क प्रोफाइल। अब एसबीआई जूनियर एसोसिएट करता क्या है, तो बहुत से लोग जो प्रिपेयर कर रहे होंगे वो ऑब्वियसली आप लोग बैंक गए होंगे कभी ना कभी अकाउंट खुलवाने के लिए या कभी पैसे लेने के लिए या जमा करने के लिए, कुछ भी काम होते हैं तो आप लोग डेफिनेटली गए होंगे। और अगर आप नहीं गए हैं और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट के लिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका जहाँ भी अकाउंट है एक बार वहाँ पे जाएं, देखें कि वहाँ पे क्या काम होता है, कैसे काम होता है, कितनी भीड़ रहती है तो ये मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा लोगों को कि जाएं। ठीक है, तो अब एसबीआई हो या कोई भी दूसरी बैंक हो, तो वहाँ पे एक बेसिकली प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है कि मतलब मेकर और चेकर का कॉन्सेप्ट है एक वहाँ पे। तो मेकर वो लोग होते हैं जो हम क्लरिकल लोग जाते हैं, और वो मेकर होते हैं कि जो भी एंट्री है, डेटा एंट्री करनी है किसी भी चीज़ की, वो एंट्री करते हैं। और चेकर वो होते हैं जो ऑफिसर होते हैं, जो आपने जो एंट्री करी है उसको वो चेक करके उसको पास करते हैं। ठीक है, अब एंट्री क्या क्या हो सकती है उस पर देखते हैं। तो कैश डिपार्टमेंट जो है, जो भी कैश पे बैठते हैं, जहाँ पे डिपॉजिट होता है, विड्रॉल होता है, गवर्नमेंट चलान्स होते हैं, वो सब वो काम रहता है क्लरिकल लोगों का। ठीक है, उसके बाद आपके जो चेक्स आते हैं, ट्रांसफर्स वाले चेक आते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, सीटीएस क्लियरिंग होता है, एफडी बनाना होता है, अकाउंट ओपनिंग होता है। ठीक है, और लोन डिपार्टमेंट में भी आप बैठ सकते हैं। डायरेक्टली आपको लोन सैंक्शन नहीं करनी होती है, बट हाँ आप जो ऑफिसर लोग रहते हैं उनके साथ लोन डिपार्टमेंट में भी बैठ सकते हैं। तो ये जो है वो मेजर काम होते हैं एक बैंक क्लर्क के, कि ये जो भी एंट्री वाले काम होते हैं, जो भी इनिशियल काम होते हैं वो आपको करने होते हैं। तो ये एक चीज़ ध्यान कर रखिए कि आप फ्रंट डेस्क वाले हैं, कि जो भी मोस्टली कस्टमर्स आते हैं वो आपके पास आएंगे और आपको ही उनको एंटरटेन करना है, जो भी उनकी क्वेरीज है उनको सॉल्व करके उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये जो रहता है, ये पहली चीज़ है कि वर्क प्रोफाइल क्या है। सेकेंड जो चीज़ है वो वर्क टाइमिंग्स क्या है, क्योंकि इसको लेके बहुत ज़्यादा एक क्वेरी रहती है बहुत सारे लोगों को। क्योंकि यूट्यूब पे आप वीडियोस देखेंगे, जितने भी लोग एसबीआई से छोड़ देते हैं जॉब और वो दूसरे बैंक में चले जाते हैं या ऑफिसर बन जाते हैं, फिर वो एसबीआई को लेके बहुत सारी नेगेटिव बातें करते रहते हैं। तो टाइमिंग को लेके एक बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, और कि एसबीआई क्लर्क को 8 बजे तक बैठना पड़ता है, 9 बजे तक रेगुलरली बैठना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। ऑफिशियल जो टाइमिंग्स हैं वो है 9:45 से लेके 4:45 तक। बट हाँ, ये मान के चलिए कि आप 4:45 नहीं निकलते हैं, ये तो मैं भी आपको बोलता हूँ। बट हाँ, ये है कि आप मैक्सिमम 5:15, 5:30, 5:30, 6 तक आप फ्री हो जाते हैं। 6 में उन ब्रांचेस में बोल रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारा वर्कलोड होता है, या जहाँ पे मैनेजर्स आपके ऐसे होते हैं जो सपोर्टेड नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं आपको बैठना पड़ेगा 6 बजे तक, 7 बजे तक, तो ये मोस्टली होता है। बट नॉर्मल जो चीज़ें रहती हैं, नॉर्मल जो टाइमिंग रहती है वो आपकी 9:45 से 4:45 है, बट 5:30 तक आप मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में फ्री हो जाते हैं। ठीक है,
बट हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब फ्री हो जाते हैं, क्योंकि मेरे बहुत से साथ वाले लोग भी हैं जो रेगुलरली 6-7 तक बैठते हैं। बट फिर वो मैंने बोला कि वो बहुत डिपेंड करता है कि आपका वहाँ पे स्टाफ कैसा है और आपके मैनेजर कैसे हैं। बट आप कोई भी फोर्सफुली नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो टाइमिंग्स हैं उसके बेसिस पे आप अपना काम खत्म करके निकल सकते हैं। अब जैसे कि आप सबको पता होगा कि प्रोबेशन का टाइम रहता है 6 मंथ्स का। उस 6 मंथ्स में आप मोस्टली ये कंसिडर करिए कि आपका टाइम शेड्यूल नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर उस टाइम पे आपके जो मैनेजर हैं वो रेगुलरली आपको लेट थोड़ा बैठा सकते हैं। लेट का मतलब ये नहीं कि आप 8 बजे तक बैठें, 9 बजे तक बैठें, बट हाँ, आधा 1 घंटे वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बैठें, क्योंकि प्रोबेशन में आप बहुत ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बट आपका जब प्रोबेशन हो जाता है और जब कन्फर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है तो आप बोल सकते हैं और आप टाइमली जो है वो निकल सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो 4:45 भी रेगुलरली फिर निकलने लगते हैं। एक टाइम अगर जब एक आप काफ़ी टाइम आप बैंक में काम कर लेते हैं तो आपका काम का भी आइडिया हो जाता है कि कितने टाइम में आप काम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल जो टाइम रहता है वहाँ पे हम काम सीख रहे होते हैं तो हमें कभी कभी टाइम ज़्यादा बैठना पड़ जाता है, क्योंकि हमारा खुद का काम ख़त्म नहीं होता है। तो एक टाइम जब आपका काफ़ी हाथ सेट हो जाता है और आपका काम जब अपने आप ख़त्म होने लगता है तो आप टाइमली निकल सकते हैं। तो इसके लिए ये चीज़ नहीं है कि आपको लेट बैठना ही पड़ेगा और रेगुलरली लेट बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। आप टाइमली फ्री हो जाते हैं मोस्टली केसेस में। हाँ, अगर ऑडिट है ब्रांच में या कुछ है तो उस केस में 8 बजे तक 9 बजे तक बैठना पड़ता है, तो वो पूरा स्टाफ बैठता है। ऐसा नहीं कि स्पेशली आप, वो हर ब्रांचेस में जहाँ पे भी ऑडिट होता है वहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे स्टाफ को बैठना ही पड़ता है, ठीक है। फीमेल स्टाफ वहाँ पे एक्सक्लूड हो जाती है क्योंकि उनको मोस्टली जाने देते हैं, बट अगर आप मेल स्टाफ हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करिए कि ऑडिट टाइम पे तो आपको लेट बैठना ही पड़ता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो है सैलरी। अब सैलरी को लेके मैं रिसेंट सैलरी का जो है वीडियो एक सेपरेट लेके आऊँगा, बस इसमें एक मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। मैं क्योंकि मुझे 1.5 ईयर्स हो गया है तो मैं अपनी सैलरी के बेसिस पे नहीं बताऊँगा, बट अभी जो रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन करा है उनकी सैलरी मैंने कंफर्म करी है। तो इन हैंड जो कुछ आप मानिए कि आपका जो CTC रहता है वो 38 से 40 के अराउंड रहता है, ठीक है। और इन हैंड जो आपका आता है अभी 34 आ रहा है, बट इसमें PF डिडक्शन भी होता है, तो आप ये मानिए कि 32-33 के अराउंड आपकी इन हैंड आती है। 38 कुछ आपकी CTC होती है, एंड इसमें अलाउंसेस कुछ अलग रहते हैं। 2800 आपको अलग मिलता है, जिसमें पेट्रोल का 20 लीटर्स मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है और एक अलाउंस और मिलता है, जिसको 3 का मिला के आपको 2800 जो है वो सैलरी के अलावा मिलता है। तो काफ़ी डिसेंट सैलरी है। एक फ्रेशर हैं अगर आप, तो आपके लिए काफ़ी डिसेंट सैलरी है। जब आप ऑफिसर बन जाते हैं तो सैलरी का बहुत ही वेरिएशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब सैलरी के अलावा प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया रहता है, इन सब को लेके मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, बट मैं इसमें आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि वैसे आप प्रमोट होते हैं 3 साल बाद। मतलब 3 साल बाद आप जब 3 साल से काम कर लेते हैं तो 3 साल में आप जब उसके बाद एलिजिबल हो जाते हैं, बट आपको उन 3 साल में JIB और CIB का एग्ज़ाम देना होता है, जो कि इंटरनल इंक्रीमेंट का एग्ज़ाम है, जिसमें अगर आप दोनों निकाल लेते हैं आप, तो ये मानिए कि 8 से 10 हज़ार आपका सैलरी भी बढ़ जाता है एंड आप 3 साल बाद एलिजिबल भी हो जाते हैं। बट अगर आपका JIB और CIB नहीं हो पाता है इन 3 साल में, तो फिर आपका सिमिलरली 4 साल 5 साल बाद आप एलिजिबल होते हैं प्रमोशन के लिए, ठीक है। जो इधर थोड़ा सा इशू है, बाकी बैंकों में आप टाइमली प्रमोट हो जाते हैं, 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं और प्रमोट हो जाते हैं, बट इधर JIB CIB निकालना आपके लिए कंफर्म है, कंपलसरी है, और वो निकालना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी सैलरी वेरिएशन काफ़ी हो जाती है, जो हमारे लिए ही अच्छी होती है, सैलरी जो है बढ़ती है। अब एक चीज़ और इस पॉइंट में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अभी बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इतना काम करने के बाद सैलरी सिर्फ इतनी ही है। तो हाँ, मैं इस पर अग्री करता हूँ कि काम थोड़ा ज़्यादा है, सैलरी कभी कभी ऐसा लगता है कि कम है, बट सैलरी रिवीजन की बात चल रही है और होपफुली जब तक आप ज्वाइन करेंगे तब तक शायद सैलरी रिवाइज हो चुकी हो, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 45 से 50 के बीच में जो है CTC हो जाएगी, और 40 अब तो फिर आपकी इन हैंड हो जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि काफ़ी अच्छे टाइम में आ रहे हैं और सैलरी जो है वो हाइक होनी है। वो कब होगी उस पर बस बात चल रही है, ठीक है। लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके लेके सबसे ज़्यादा बात होती है, वो है वर्क प्रेशर एंड वर्क लोड। कि SBI क्लर्क पे कितना प्रेशर है, कितना काम है, क्या काम है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस हो पाती है, नहीं हो पाती है। तो जैसे मैंने वर्क टाइमिंग्स में आपको बताया कि ये आपका काम रहता है, इतना टाइमिंग्स आपकी रहती हैं। तो देखिए, एक बात मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि जो 9:45 से लेके 4:45 तक है, अगर आप प्रॉपर सिटी की ब्रांच में काम कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा काम रहता है, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि SBI देखिए छोटे से छोटे गांव में, छोटी से छोटी प्लेस में है,
क्योंकि बहुत ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस की वजह से कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है। आप रूरल में जाएंगे तो आप रूरल में देखेंगे कि आप गांव में लोगों से बात करते हैं कि कौन सी बैंक में खाता खुलवाना है, तो उनको सिर्फ एसबीआई पता है। उनको ये पता है कि एसबीआई जो है वो सरकारी बैंक है, बाकी बैंक कोई सरकारी नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, उनके लिए सिर्फ सरकारी जो बैंक है वो है एसबीआई, ठीक है। तो अब इसकी वजह से छोटे से छोटा से बड़े से बड़ा आदमी जो है वो एसबीआई की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि अकाउंट बहुत हैं, अकाउंट की वजह से कस्टमर बेस बहुत है। तो कस्टमर बेस होने की वजह से बैंकों में फुटबॉल बहुत है, लोग बहुत आते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि वो जो घंटे आप काम करते हैं उसमें कभी कभी बहुत भीड़ रहती है। हर जगह नहीं रहती। अगर आप रूरल में पोस्टेड हैं तो शायद थोड़ी भीड़ कम रहे, सिटी में पोस्टेड हैं तो आप ये मान के चलिए कि काफ़ी भीड़ रहती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा ट्रांसफ़र्स को लेके बहुत आता है कि क्या ट्रांसफ़र्स फ्रीक्वेंटली होते हैं, तो क्लरिकल पोस्ट पे ट्रांसफ़र्स इतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं, ठीक है। आप एक रीजन में 5 साल रह सकते हैं, एक बैंक में भी कभी कभी आप 4 से 5 साल आराम से एक ही ब्रांच में पोस्टिंग आपकी हो जाती है। 4 से 5 साल के मैक्सिमम एक ब्रांच में 5 साल रह सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत बार होता है कि एक ही ब्रांच में आप, अगर आप क्लरिकली रहते हैं, प्रमोशन नहीं लेते हैं, तो एक ही ब्रांच में आप 5 साल रहते हैं। अगर आप आगे प्रमोशन नहीं भी लेते हैं तो आप एक ही रीजन में क्लरिकल पोस्ट में घूमते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके दूसरे रीजन में भी ट्रांसफ़र हो। तो ये चीज़ें हैं। लड़कियों को लेके एक चीज़ बहुत डाउट आता है कि क्या लड़कियों को पोस्टिंग कहीं पे भी दे देते हैं। तो देखिए, बैंक ये नहीं बोलता है, नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं करता है कि लड़कियों को रूरल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, लड़कियों को दूर पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, लड़कियों के केस में सिटी में पोस्टिंग कंसिडर करी जाती है, बट ऐसा नहीं है कि आपको हर बार सिटी में ही रखा जाएगा। आपको रूरल में पोस्टिंग भी मिलती है, और अगर आप आगे प्रमोशन लेते हैं तो आपको कहीं दूर भी भेजा जा सकता है, आपके ट्रांसफ़र्स भी फ्रीक्वेंट होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ कवर करा है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम हैंडल @हर्षित पोरवाल है, आप मुझे वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी क्वेरी है मैं वहाँ पे रिजॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, एंड अगर आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।